मैं संतोष जिंदल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिंदल क्लासेस पर। पिछली क्लास में हमने ट्रेन स्टार्ट किया था, तो ट्रेन्स का आज ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से सेशन को। आज की क्लास का ही पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, पढ़ते हैं एक बार। A 300 meter long train crosses a platform in 39 seconds while it crosses a signal pole in 18 seconds. एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है और एक सिग्नल पोल को वही ट्रेन 18 सेकंड में पार करती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, आप लोगों को बताना है कि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। देखिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 350 मीटर, ऑप्शन बी 320 मीटर, ऑप्शन सी 650 मीटर, ऑप्शन डी डाटा इनएडिक्वेट मतलब डाटा अपर्याप्त है, सफिशिएंट डाटा नहीं है। देखिए कैसे करते हैं इस मजेदार से क्वेश्चन को। अब अगर ध्यान से देखोगे आप, इस ट्रेन ने 39 सेकंड लिए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए और पोल को करने के लिए 18 सेकंड। देखिए दोनों कंडीशंस को समझते हैं। सपोज कीजिए एक पोल है, इस पोल को क्रॉस करेगी जब ये ट्रेन, तो इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी, इसकी खुद की लेंथ, जिसको हम LT से दिखाते हैं। सेकंड कंडीशन देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ मैं सपोज करता हूँ LP, और इस ट्रेन को अगर इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो कितनी डिस्टेंस इस ट्रेन को कवर करनी होगी, ये खुद की लेंथ प्लस में इस प्लेटफॉर्म की लेंथ। सपोज करते हैं इसकी स्पीड ST है। अब देखिए दोनों कंडीशंस में क्या डिफरेंस है। LT डिस्टेंस इस ट्रेन को यहाँ भी चलनी है, LT डिस्टेंस यहाँ भी कवर करनी है। दोनों में जो डिफरेंस आया है वो आया है इस प्लेटफॉर्म की लेंथ का, जिसकी वजह से कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते समय ट्रेन को ज्यादा टाइम लग रहा है। अब देखिए अगर मैं टाइम का डिफरेंस निकालूं, 39 माइनस 18 तो आ जाएगा 21 सेकेंड। सेकेंड कंडीशन में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते समय इस ट्रेन को 21 सेकंड ज्यादा लगे हैं इस प्लेटफॉर्म की लेंथ की वजह से। तो मैं क्या कह सकता हूं, 18 सेकंड में ये ट्रेन कितना चलती है, अपनी लेंथ के बराबर, जो कि दिया है 300 मीटर। 18 सेकंड में 300 मीटर चलती है। अब अगर मैं निकाल लूं यहाँ से 3 सेकंड में, अगर मैं इसको 6 से भाग कर दूं तो हो जाएगा 3 सेकंड में कितना हो जाएगा 50 मीटर। दोनों तरफ मैंने 6 से भाग कर दिया। अब देखिए मेरे को बताना है 21 सेकंड में ये कितना चलेगी, क्योंकि 21 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, जितना कि इस प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो मैं कह सकता हूँ 21 सेकंड में इसको मैं दोनों तरफ 7 से गुणा कर दूं तो हो जाएगा 21 सेकंड में ये ट्रेन कितना चलेगी, 350 मीटर, जो कि क्या है इस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो हम कह सकते हैं इस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 350 मीटर है, जो कि ऑप्शन ए में दी हुई है। चलिए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। अ ट्रेन पास्ड अ पोल इन 15 seconds एंड अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 25 seconds. इट्स लेंथ इज। एक बार हिंदी में इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को क्रॉस करती है और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को वही ट्रेन 25 सेकंड में क्रॉस करती है। तो हमें बताना है इस ट्रेन की लेंथ क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को हम पिछले वाले तरीके से ही करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी थी, ट्रेन की लेंथ दी हुई थी। इस क्वेश्चन में क्या हो गया, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी हुई है और ट्रेन की लेंथ हमसे पूछी हुई है। देखिए एक बार फिर से बताता हूँ। ये सपोज कीजिए एक पोल है, जब ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगी तो इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी होती है, खुद की लेंथ, ये LT। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, ये सपोज कीजिए प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ LP से मैं डिनोट करता हूँ। इसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितनी डिस्टेंस और कवर करनी होगी, एक तो अपनी ये लेंथ, इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की लेंथ और कवर करनी होगी। अब देखिए इस पोल को कवर करने के लिए इस ट्रेन ने कितना समय लिया है, 15 सेकंड। तो ये LT डिस्टेंस है, इसको चलती है 15 सेकंड में। सेम यहाँ भी होगा, ये इसको कवर करेगी 15 सेकंड में। अब देखिए टोटल टाइम दिया है इसको कवर करने के लिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 सेकंड। तो मैं बात करूं 25 सेकंड इसने टोटल लिए इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 15 सेकंड में इसने ये LT चली है।
तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसने कितना समय लिया हुआ, 25 - 15, ये 10 सेकंड का टाइम लिया है इसने। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अब हम क्या कह सकते हैं, ये ट्रेन 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलती है, इस प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर, जो कि इस क्वेश्चन में दी हुई है 100 मीटर। तो मैं कह सकता हूँ 10 सेकंड में ये कितना चलती है, 100 मीटर। तो 5 सेकंड में ये कितना चलेगी, दोनों तरफ इसका हाफ हो जाएगा, 5 सेकंड में ये चलेगी 50 मीटर। अब देखिए हमें बताना है इस प्लेटफॉर्म की, सॉरी इस ट्रेन की लेंथ हमें बतानी है। इस ट्रेन की लेंथ को ये ट्रेन कितनी समय में कवर करती है, 15 सेकंड में। तो हम कह सकते हैं 15 सेकंड में ये ट्रेन जितनी दूरी तय करेगी वही क्या होगी, इस ट्रेन की लेंथ। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 15 सेकंड में ये ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, 100 + 50 150 मीटर। 15 सेकंड में चली गई दूरी किसके बराबर है, इस ट्रेन की लेंथ के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि इस ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 150 मीटर, जो कि ऑप्शन बी में दी हुई है। तो बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप सामने देख पा रहे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। अ ट्रेन मूव्स पास्ट अ टेलीग्राफ पोस्ट and a bridge 264 meter long in 8 seconds and 20 seconds respectively. What is the speed of train? एक ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को और एक ब्रिज को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। इस ब्रिज की लेंथ हमें दी हुई है 264 मीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इस जो ट्रेन है इस ट्रेन की स्पीड क्या है। देखिए इससे पहले दो क्वेश्चंस में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमसे पूछा था ट्रेन की लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है ट्रेन की स्पीड। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये मैं मान के चलता हूँ ये टेलीग्राफ पोस्ट है। जब ये ट्रेन इस टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करेगी तो इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, अपनी खुद की लेंथ के बराबर, जिसके लिए किसने कितना समय लिया है, 8 सेकंड। अब दूसरी कंडीशन देखिए, ये क्या है, ब्रिज है। इस ब्रिज की लेंथ हम मान लेते हैं LP। जब इस ब्रिज को क्रॉस करेगी ये ट्रेन तो इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, इस ब्रिज की लेंथ प्लस में इस ट्रेन की खुद की लेंथ। इसके कवर करने के लिए इसने हमने पहले ही बता रखा है क्वेश्चन में 8 सेकंड लिए हैं। इस टोटल के लिए इसने कितना समय लिया है, ये लिया है इसने 20 सेकंड, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए इस डिस्टेंस के लिए 8 सेकंड, टोटल के लिए 20 सेकंड। तो इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार किया है, 12 सेकंड में। मतलब ये ट्रेन 12 सेकंड में उतनी डिस्टेंस चलती है जितनी की इस प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो हम कह सकते हैं 12 सेकंड में ये ट्रेन कितना चलती है, इस प्लेटफॉर्म की या ब्रिज की लेंथ के बराबर, जो कि 264 मीटर दी हुई है। तो 1 सेकंड में ये कितना चलेगी, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 या 22 मीटर। 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड क्या है, 22 मीटर पर सेकंड, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई थी। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से इसको गुणा कर देते हैं। जब इसको 18/5 से आप गुणा करोगे तो ये आएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर। जो इस ट्रेन की चाल है वो कितनी है, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत आसानी से 2 से 3 स्टेप्स में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। तो आप भी अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में कि कितना अच्छा कंटेंट, कितनी यूनिक मेथड्स के साथ हम क्वेश्चंस को करा रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह मेहनत करते रहिए, क्योंकि कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो आपको लगातार प्रयास करते रहने हैं, लगातार प्रयास करते रहने से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। P and Q are 27 किलोमीटर अवे। P और Q दो स्थान है जो कि 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं। Two trains with speed of 24 किलोमीटर पर आवर and 18 किलोमीटर पर आवर respectively start from P and Q and travel in the same direction. दो ट्रेन P और Q से एक साथ चलना स्टार्ट करती हैं एक ही दिशा में। उनकी जो चाल है वो दी हुई है, पहली ट्रेन की 24 किलोमीटर प्रति घंटे जो कि P से चलती है। Q से चलने वाली ट्रेन की स्पीड दी हुई है 18 किलोमीटर प्रति घंटे। They meet at a point R beyond Q, distance QR is। ये दोनों ट्रेन Q से कुछ दूरी पर R पॉइंट पर जाके मिलती हैं।
तो हमें बताना है ये डिस्टेंस क्यू आर क्या है। देखिए पहले से एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सपोज कीजिए P, ये Q, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 27 किलोमीटर है। P से एक ट्रेन चलती है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। एक दूसरी ट्रेन Q से चलती है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कुछ समय चलने के बाद ये ट्रेन Q और P एक पॉइंट पे जाके सपोज कीजिए इस पॉइंट R पे जाके मिलती हैं। हमें बताना है कि जो डिस्टेंस क्यू आर है ये कितनी है। देखिए हमें पहली स्पीड ट्रेन की स्पीड दी हुई है जो P से चलती है। एसपी स्पीड हम मान लेते हैं इस ट्रेन की, ये दी हुई है 24 किलोमीटर प्रति घंटे। Q से चलने वाली ट्रेन की स्पीड हम SQ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दी हुई है 18 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो क्या हो जाएगा, इनकी स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो नेट स्पीड है वो क्या हो जाएगी, नेट स्पीड ये हो जाएगी 24 माइनस 18, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। इस चाल से इन दोनों ट्रेन ने 27 किलोमीटर की दूरी को कवर किया है। तो हमें मीटिंग टाइम एट टी हम निकाल सकते हैं 27/6, जो कि यहाँ से आएगा 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, 9/2 घंटे। इस 9/2 घंटे में इस ट्रेन ने जितनी डिस्टेंस कवर की है वही किसके बराबर होगा, इस दूरी के क्यू आर के बराबर। तो ये ट्रेन 9/2 घंटे यानी 4.5 घंटे के बाद मिल जाएंगी। तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस क्यू आर क्या हो जाएगी। अब देखिए ये ट्रेन 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, इसने 4.5 घंटे में जितनी दूरी तय की है वो किसके बराबर हो जाएगी, क्यू आर के। तो मैं कह सकता हूँ स्पीड इंटू टाइम 9/2 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 81 मीटर। तो जो क्यू आर है वो कितना है, 81 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 81 मीटर है। इस क्यू आर की लेंथ 81 मीटर है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हमने कर लिया। एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। अ ट्रेन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स एंड फॉर नेक्स्ट 8 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। चलिए एक बार हिंदी में क्वेश्चन बता देता हूँ। एक ट्रेन पहले 12 मिनट के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और फिर अगले 8 मिनट के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। तो हमें इस ट्रेन की औसत चाल बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड जैसा कि मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी बताया था, ये होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टोटल टाइम कितना लिया है। अब देखिए डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो पहले 8 मिनट 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है, मिनट को घंटे में करने के लिए इसको 60 से भाग कर देते हैं। फिर क्या हुआ है, अगले 8 नहीं ये 12, पहले 12 मिनट 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है, फिर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये 8 मिनट तक चलती है। ये हो गई इस ट्रेन के द्वारा टोटल डिस्टेंस जो कवर की गई है। इसने टोटल टाइम कितना लिया है, 12 मिनट पहले और 8 मिनट बाद में, तो हो जाएगा टोटल 20 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 60 से भाग कर देते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 30 गुणा 12 प्लस 45 गुणा 8, इस वाले 60 से ये वाला साइड कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा 20। और देखिए अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 30 और 45 दोनों में 15 कॉमन है, तो इस 15 को हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा, 15, यहाँ से 2 गया तो ये 24 प्लस यहाँ 3 बचेगा, 8 या 24/20, इसको हम यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा 15 गुणा 48/20। अब इसको हम 5 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ से आपका एवरेज स्पीड निकल के आएगी, वो हो जाएगी भारत के 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस ट्रेन की जो एवरेज चाल है, औसत चाल है, वो कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन बी में दी हुई है। तो बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को।
A train leaves a station A at 7 a.m. and reaches another station B at 11 a.m. एक ट्रेन एक स्टेशन A से 7 बजे चलना स्टार्ट करती है और दूसरे स्टेशन B पर 11 बजे पहुंच जाती है. Another train leaves B at 8 a.m. and reaches A at 11:30 a.m. एक दूसरी ट्रेन B से 8 बजे चलना स्टार्ट करती है और दूसरे स्टेशन A पर 11:30 बजे पहुंच जाती है. The two trains cross one another at, हमें बताना है तो ये दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करती हैं. देखिए ये मैं मान के चलता हूँ दो स्टेशन A, ये B, यहाँ से एक ट्रेन चलना शुरू करती है 7 बजे, ये 7 बजे चलना स्टार्ट करती है और B पर पहुंच जाती है ये 11 बजे. तो इसको जो टोटल टाइम लगा है वो लगे हैं 4 घंटे. दूसरी ट्रेन क्या होती है, B से 8 बजे चलना स्टार्ट करती है और 11:30 बजे A पर पहुंच जाती है. इस ट्रेन को जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है 3.5 घंटे. अब देखिए हमें बताना है कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करती हैं. अब यहाँ क्योंकि डिस्टेंस नहीं दी हुई है तो हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए डिस्टेंस क्या मान के चलेंगे, इन दोनों के टाइम का एलसीएम. तो हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस है D वो क्या हो जाएगी, एलसीएम ऑफ 4 and 3.5, इन दोनों का एलसीएम. तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं. एक ट्रेन ने कितना समय लिया है, इसने 4 घंटे लिए हैं, दूसरी ने 7/2 घंटे लिए हैं. इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 28 होगा. तो जो टोटल डिस्टेंस है A और B के बीच की वो 28 किलोमीटर है. तो पहली ट्रेन ने, अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूं 28 को, तो पहली ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा. इसी तरह से दूसरी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा. अब देखिए ये ट्रेन A से B की तरफ जा रही है, ये दूसरी ट्रेन B से A की तरफ आ रही है. तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी. तो रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का सम 7 + 8 ये हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा. अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है A से चलने वाली ट्रेन 7 बजे चलना स्टार्ट करती है तो 7 से 8 के बीच में ये डिस्टेंस 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, 7 किलोमीटर. तो अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बच गई 21 किलोमीटर. अब देखिए ये ट्रेन 8 बजे इधर आ गई. अब दोनों ट्रेन एक साथ 8 बजे चलना स्टार्ट करती हैं तो रिलेटिव स्पीड ये दी हुई है. तो इनका जो मीटिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर करनी है 21 किलोमीटर, स्पीड है 15 किलोमीटर. इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7/5 घंटे. इसको अगर मिनट और घंटे में करेंगे तो हो जाएगा 1 घंटा 24 मिनट. 1 घंटा 24 मिनट बाद ये दोनों ट्रेन मिल जाती हैं. 8 बजे दोनों साथ साथ चलना शुरू करती हैं, 1 घंटे 24 मिनट बाद मिलती हैं. तो इसका मतलब ये ट्रेन 9:24 पर एक दूसरे से मिलती हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है. तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है. चलिए एक और शानदार सा क्वेश्चन करते हैं. इस क्वेश्चन को, 2 trains each having a length of 160 meter moving in opposite direction crossed each other in 9 seconds. दो ट्रेन जिनकी की बराबर लंबाई दी हुई है और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, एक दूसरे को 9 सेकंड में क्रॉस करती हैं. If one train crossed a 200 meter long platform in 27 seconds, then the ratio of their speeds is. अगर एक ट्रेन ने 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार किया हो तो हमें इन दोनों ट्रेन की स्पीड्स का रेशियो बताना है. देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. जो ट्रेन की लेंथ है LT1 और LT2 ये क्या है, बराबर दी हुई है, जो कि कितनी दी हुई है, 160 मीटर. अब देखिए क्योंकि ये ट्रेन एक दूसरे को 9 सेकंड में क्रॉस करती हैं तो मैं कह सकता हूँ 9 सेकंड किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 160 बटे दोनों की स्पीड का सम, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं. ये हो जाएगा ST1 + ST2. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ST1 + ST2 दोनों ट्रेन की स्पीड का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 320/9 मीटर पर सेकेंड. ये हो जाएगा इन दोनों ट्रेन की स्पीड का सम. अब क्योंकि एक ट्रेन ने एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार किया है तो मैं कह सकता हूँ 27 सेकंड ये वाला टाइम किसके बराबर हो जाएगा, 200 मीटर प्लस में इस लेंथ की, सॉरी इस ट्रेन की लेंथ 160 मीटर
और इस ट्रेन की स्पीड ST1 पहली ट्रेन की स्पीड, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो ST1 है वो किसके बराबर हो जाएगा 360/27, तो यहाँ से आ जाएगा ये 120/9 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दोनों ट्रेन की स्पीड्स का सम ये दिया हुआ है, एक ट्रेन की स्पीड ये दी हुई है तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी ST2 हो जाएगी 320/9 माइनस 120/9, यहाँ से आ जाएगा 200/9 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दोनों ट्रेन की स्पीड आ चुकी है, हमें इन दोनों का रेशियो बताना है, तो हम कह सकते हैं ST1 रेशियो ST2, ये क्या हो जाएगा ST1 है 120/9, इसका रेशियो बताना है 200/9 के साथ। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 3 पर, ये 4 से 5 पे, तो ये जो रेशियो निकल के आएगा ये आएगा 3:5। तो दोनों ट्रेन की स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है 3:5, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को समझते हैं, देखिए क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। A moving train passes a platform 50 meter in 14 seconds and a telegraph post in 10 seconds। एक ट्रेन 50 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 10 सेकंड में पार करती है। Then the speed of train is, तो हमें बताना है इस ट्रेन की गति क्या है, स्पीड क्या है। जब हम दोनों का टाइम का डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 14 माइनस 10 4 सेकेंड, तो ट्रेन को ये 4 सेकंड का समय एक्स्ट्रा लगता है जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है। अब देखिए प्लेटफॉर्म को पार करते समय टेलीग्राफ पोस्ट की तुलना में 4 सेकंड का समय इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करते समय ट्रेन को जो डिस्टेंस चलनी है वो चलनी है खुद की लेंथ के बराबर, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को ये पार करेगी तो इसको प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर ज्यादा डिस्टेंस और चलनी है जो कि 4 सेकंड में चलती है। तो मैं कह सकता हूँ 4 सेकंड में ये ट्रेन कितना चलती है 50 मीटर। अगर 4 सेकंड में ये 50 मीटर चलती है तो 1 सेकंड में ये ट्रेन कितना चलेगी 50/4 मीटर। 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है स्पीड, तो इस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी दी हुई है 50/4 मीटर पर सेकंड। अब देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिए हुए हैं, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए हम क्या करेंगे 18/5 से इसको गुणा कर देंगे। चलिए इसको 18/5 से गुणा कर दिया तो देखिए क्या आंसर आएगा, ये 2 ये 5 ये 2 से 9 पे, तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटे। जो इस ट्रेन की स्पीड है वो कितनी दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि ऑप्शन डी में दी हुई है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ट्रेन के पार्ट 3 के साथ। तब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपको और भी टॉपिक पढ़ने हैं तो मेरे चैनल पर टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर इसी उत्साह और उमंग के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।